एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और गाइस, आज मैं आपके साथ नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ ट्विन अल्फास यांगवेन का। चलिए उसे शुरू करते हैं। इससे पहले गाइस, मैंने इसका एक पार्ट शेयर कर दिया है, आप पहले उसे सुनिएगा, फिर आपको ये वाला पार्ट समझ में आएगा। ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है। यहाँ पर लवांगची को उन लोगों के घर पे रहते हुए उन्हें काफ़ी ज़्यादा, अब ये लोग मिक्स होकर रहने लगे थे। यहाँ पर वेवोशन और विंग जो था वो लवांगची को काफ़ी ज़्यादा घुमाने के लिए कभी कहीं लेके जाते हैं। और वांगची जो था वो, अब उसका दिन आता है जब उसकी फ्रेशर्स नाइट आती है। अब उसे कॉलेज में जाना था अपनी फ्रेशर पार्टी के लिए। विंग तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करवाता है, जैसे कि उसकी ड्रेसअप ठीक है या नहीं, वो कूल लग रहा है या नहीं, और वो पूरी कोशिश करता है कि वांगची की रैगिंग नहीं होनी चाहिए। विंग खुद उसे कॉलेज के गेट तक छोड़ने जाता है, क्योंकि वेवोशन अपने ऑफिस की चीज़ों से बिजी था। इवन वो 2 दिन के लिए बाहर भी गया हुआ था। तो यहाँ पर वो उसे छोड़ने जाता है विंग, और वांगजी से कहता है, हे डूड, तुम ना खूब इंजॉय करना। वांगजी अंदर जा रहा होता है कि तभी उसे नीहो सिंह मिल जाता है। नीहो सिंह कहता है, तुम कहाँ थे वांगची ब्रदर, तुम इतनी देर से आए क्यों नहीं? तुम्हें पता है कितना मज़ा आ रहा है, यहाँ पर बहुत सारे फ्रेशर्स परफॉर्मेंस के लिए रेडी हो रहे हैं, जल्दी जल्दी चलो वरना हम कुछ ना कुछ मिस कर देंगे। वैसे तुम आज बहुत कूल लग रहे हो। वांगजी काफ़ी कूल लग रहा होता है। वांगजी अंदर जाता है ना, तो बहुत सारे अल्फ़ा बीटा उसे देख रहे होते हैं। बहुत सारे अल्फ़ाओं की उस पर नज़र भी होती है। यहाँ पर वांगजी बहुत ही कूल तरीके से अंदर जाता है। वहाँ पर बहुत सारी परफॉर्मेंस हो रही थी। उसे काफ़ी सारे अल्फ़ा, उसकी क्लास के भी और सीनियर भी अप्रोच करना चाहते थे, लेकिन वांगजी किसी पे भी ध्यान नहीं देता। वो इवन ये लोग यहाँ पर खूब सारी इनकी डांस परफॉर्मेंस, बहुत सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। वांगजी उन सबको एंजॉय करता है। और यहाँ पर वो जानता था कि वो ज़्यादा किसी को इतना जानता नहीं, वो क्लास में किसी से बात करता नहीं। तो यहाँ पर विंग को जो है ना, वो कह देता है जब इनकी पार्टी ख़त्म होने वाली है उससे पहले आने के लिए। लेकिन तभी एक अल्फ़ा वांगजी का हाथ पकड़ के कहता है, हे जूनियर, तुम्हें हमारे साथ डांस करना चाहिए। वांगजी यहाँ पर कहता है, नहीं, मुझे घर जाना है, सॉरी, माफ़ कीजिएगा, मुझे घर के लिए निकलना है, मेरे गगा आते ही होंगे। तो वो कहता है, कौन है तुम्हारे गगा, वेट कर लेंगे वो, चलो हमारे साथ डांस करो। वांगजी यहाँ पर कहता है, नहीं। तभी वो देखते हैं कि विंग का फ़ोन आ गया है। वो विंग को फ़ोन उठा के कहता है, गगा आप कहाँ हैं? तभी पीछे से आवाज़ आती है, हे ओमेगा, हमने तुम्हें कहा ना डांस करने के लिए। यहाँ पर विंग कहता है, हे कहाँ हो तुम? मैं बस पहुँचने वाला हूँ, 2 मिनट और लगेंगे और मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। वांगजी कहता है, गगा आ जाइए। यहाँ पर वो उन अल्फ़ा को कहता है, एक्सक्यूज़ मी, मुझे जाना होगा, माफ़ कीजिएगा। वो अल्फ़ा, यहाँ पर एक अल्फ़ा आकर वांगजी का हाथ पकड़ लेता है। वांगजी अभी फ़ोन पे ही था, वांगजी का फ़ोन कटा नहीं था, और विंग सुन लेता है कि कोई अल्फ़ा यहाँ पर वांगजी को बहुत ज़्यादा परेशान करना है। बस फिर गया था। विंग आराम से उस पार्टी के बाहर आता है, उस पार्टी में एंट्री करता है, क्योंकि वो एक फैमिली मेम्बर था तो वो पार्टी में एंट्री कर सकता था। गार्ड्स को पता था, गार्ड्स यहाँ पर कुछ कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि विंग जो था वो कोई और नहीं बल्कि वे फैमिली का एक बेटा था, एक वारिस था। यहाँ पर वो अंदर जाता है और देखता है एक इंसान ना ज़बरदस्ती वांगजी से डांस के लिए कह रहा होता है, और वो वहाँ पर थोड़ा सा सीन क्रिएट कर देता है, और वांगजी बार बार उससे अपना हाथ छुड़ा रहा होता है। यहाँ पर विंग बिल्कुल डैशिंग तरीके से एंट्री मारता है और कहता है, हे, उसका हाथ छोड़ो। वो आदमी कहता है, कौन हो तुम? यहाँ पर वो कहता है, तुम जैसे लल्लू पंजू सीनियर्स को मुझे बताना होगा मैं कौन हूँ, तुम नहीं जानते। यहाँ पर वो कहता है, ये किसने ऑर्गेनाइज़ किया है पार्टी? हाँ, बाहर निकलो, कौन है यहाँ का पार्टी का ऑर्गेनाइज़र और मैनेजर? जैसे ही वो बाहर आते हैं तो विंग जो था वो अपना कार्ड निकालता है और कहता है, आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा बड़ा भाई वेवोशन, वो वे कंपनी का इकलौता वारिस है, और मैं उसका छोटा भाई हूँ। मुझे कंपनीज में इंटरेस्ट नहीं, लेकिन वे कंपनी की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसका आधा वारिस मैं भी हूँ। तो आई होप आप लोगों को पता होगा मैं कौन हूँ। यहाँ पर विंग को देख के अच्छे अच्छे काम जाते हैं, और वो कहता है, इस इंसान ने हिम्मत कैसे की? जो वांगजी है, जो ये फ्रेशर ओमेगा है, ये हमारा गेस्ट है, ये मेरा नॉन है, मैं इसका गगा लगता हूँ। इनकी हिम्मत कैसे हुई इसका हाथ लगाने की, इसके साथ बदतमीज़ी करने की? और आप लोग यहाँ खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। मुझे लगता है आप लोगों को आपकी नौकरी ज़्यादा प्यारी नहीं है। तभी वो मैनेजर और दूसरे बंदे उस लड़के को झाड़ देते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? आज के बाद तुम किसी भी जगह नहीं आ सकते, कॉलेज की किसी भी जगह में परफॉर्म नहीं कर सकते। और तो और उस लड़के को यहाँ पर सस्पेंड का नोटिस भी उसके टीचर द्वारा दे दिया जाता है, वो भी 1 महीने के सस्पेंड का। वो लड़का देख रहा होता है। यहाँ पर बड़े ही प्यार से वो वांगची के पास आता है, जिसकी रोथरू सी सूरत हो गई थी और पाउट उसके लिप्स पे था। यहाँ पर वो कहता है, हे लिटिल डेविल, क्या हुआ? तुम्हें इसने कुछ
गलत वाला टच तो नहीं किया ना, वरना मैं इसे अभी के अभी तोड़ दूंगा। यहाँ पर वांगजी जो है वो उसकी तरफ देखता है। उसकी थोड़ी सी आंखें ना नम हो गई थी, तो वांगजी कहता है नहीं, बस इसने मेरा हाथ ज़ोर से पकड़ा। यहाँ पर वेवोशन देखता है वांगजी का ज़ोर से हाथ पकड़ने की वजह से उसकी स्किन सॉफ्ट थी और यहाँ लाल कलर का मार्क पड़ गया था, जिसकी वजह से वो पीछे मुड़ता है और कहता है तूने इसका हाथ पकड़ा? वो कहता है हाँ पकड़ा, तो तुम्हारी वजह से मैं एक महीने के लिए सस्पेंड हो गया हूँ। तुम समझते क्या हो खुद को? विंग कहता है मैं तुझे अभी बताता हूँ मैं खुद को क्या समझता हूँ। उसका हाथ पकड़ता है और मरोड़ देता है और कहता है आज के बाद अगर इसे तंग किया किसी ने भी तो याद रखना मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझे तुम? बदतमीज़ कहीं के। तुम सीनियर हो, तुम्हें अक्ल नहीं है जूनियर से कैसे बर्ताव करते हैं, इस तरह का ट्रीटमेंट देते हो तुम लोग अपने जूनियर्स को। यहाँ पर वो लड़का चिल्ला रहा था, लेकिन जो हमारा विंग था ना वो उसका हाथ नहीं छोड़ता और अच्छे से मरोड़ देता है और फिर उसे धक्का देकर दूसरी साइड कर देता है। यहाँ पर वो लवांगची से कहता है चलो तुम्हें ज़्यादा दर्द तो नहीं, डॉक्टर को दिखवा दूँ? लवांगची यहाँ पर मना करता है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। यहाँ पर विंग जो है वो लवांगची को कहता है मुझे टाइट पकड़ना, आई नो तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, पहले हम घर नहीं जाएंगे, हम ना पास में ही जाकर बैठेंगे। एक जगह मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो जगह ना थोड़ी सी ऊंचाई पे थी, यहाँ पर जहाँ पर सारा शहर दिखता था। वो दोनों जाकर वहाँ बैठते हैं। वांगजी जो था वो थोड़ा सा सैड था, तो यहाँ पर विंग उसे बड़े ही प्यार से शोल्डर पे हक करता है और कहता है हे लिटिल डेविल, तुम सैड क्यों हो रहे हो? वांगजी कहता है कुछ नहीं, मुझे लग रहा है वो लोग मुझे सताएंगे। विंग कहता है अगर उसने तुम्हें दोबारा टच भी करने की कोशिश की ना, मैं उसके हाथ तोड़ दूंगा। वो वांगजी की कलाई लेता है और वांगजी की कलाई को बड़े ही प्यार से पकड़ता है और वो कहता है दर्द हो रहा है? यहाँ पर वांगजी कहता है नहीं, लेकिन विंग फिर भी उसकी कलाई पे किस कर देता है और कहता है अब भी दर्द हो रहा है? वांगजी कहता है नहीं, मैंने कहा तो मुझे दर्द नहीं हो रहा। फिर से वो वांगजी की कलाई पे किस कर देता है। वांगजी को वो अभी भी बड़े प्यार से देख रहा था। वांगजी कहता है मैंने कहा ना मुझे दर्द नहीं हो रहा। फिर से विंग उसकी गलाई को पकड़ता है और किसी करने लगता है। वांगजी कहता है क्या है गगा, क्यों टीज कर रहे हो? यहाँ पर वो उसके हाथों में हाथ डालकर बैठ जाता है और कहता है तुम्हें पता है जब तक तुम नहीं आए थे ना मैं पूरा टाइम वर्कशॉप में लगा रहता था, लेकिन जब से तुम आए हो ना मेरा सही टाइम पास हो जाता है। उसके बालों को छेड़ता है और कहता है मेरे लिटिल डेविल, तुम्हें कोई कुछ कहे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पहले मेरे बहुत सारे दोस्त होते थे, गुंडागर्दी में मैं बहुत आगे होता था, लेकिन खैर अब कॉलेज के बच्चों से कौन मुँह लगे। हाँ कोई बड़ा गुंडा हो तो मैं ज़रूर गुंडा बन के दिखाऊंगा। यहाँ पर वो वांगजी के हाथ को छोड़ ही नहीं रहा था और वांगजी विंग को देख रहा था। विंग यहाँ पर बहुत ब्राइट सी स्माइल कर रहा होता है और उसे अभी भी एक हाथ से हक किए हुए था। यहाँ पर वांगजी जो है वो देखता है कि विंग जो है वो उसे छोड़ नहीं रहा, तो वो कहता है गगा घर चलना चाहिए, मॉम और फादर इंतज़ार कर रहे होंगे, आई मीन अंकल और आंटी, जिन्हें वो आजकल मॉम और फादर ही कहने लगा था। यहाँ पर वो कहता है ओह रियली मॉम और फादर, मुझसे ज़्यादा तुम्हें मेरे माता पिता की चिंता हो रही है। वांगजी मुस्कुराता है और कहता है ऐसा नहीं है, वो बस थोड़ी सी मुझे ये रहता है कि वो ये ना समझें कि मैं यहाँ आने के बाद थोड़ा बिगड़ गया हूँ। यहाँ पर विंग कहता है थोड़ा बिगड़ना तो बहुत अच्छी बात होती है ना, पूरा टाइम तुम पढ़ते थोड़ी रहोगे, थोड़ा खुद के लिए भी ज़िंदगी में टाइम निकालो। यहाँ पर वो उसके बाल ठीक कर रहा होता है। विंग यहाँ पर वांगजी को देख रहा था, वांगजी विंग को देख रहा था और अचानक से विंग वांगजी के लिप्स को किस कर देता है। वांगजी बहुत शॉक्ड होता है। दोनों यहाँ पर विंग ने छोटी सी किस की थी और पीछे हट गया था। वांगजी कहता है गगा ये क्या किया? वो मुस्कुराता है और कहता है कुछ नहीं, तो मुझे बहुत क्यूट लग रहे थे इसलिए मैंने तुम्हें लिप पे किस कर दी। डोंट वरी, मेरे प्यार में मत पड़ना, मुझे प्यार व्यार से कोई लेना देना नहीं है। वांगजी यहाँ पर उसे टीज़ करता है, मुंह बना लेता है पाउट सा। यहाँ पर विंग कहता है इस तरह पाउट बनाओगे तो दोबारा किस कर दूंगा, बस तुम मुझे क्यूट लगे और मैंने तुम्हें किस कर दिया, अब ज़्यादा मत सोचो। हाँ यहाँ पर वांगजी को अजीब सी गुदगुदी होने लगी थी और अजीब सा उसके शरीर में करंट सा दौड़ पड़ा था। यहाँ पर वो बड़े ही प्यार से वांगजी को कहता है चलो अब घर चलते हैं। दोनों यहाँ पर घर के लिए आ जाते हैं। वांगजी जब बाइक पे बैठता है ना, उसे हिचकिचाहट थी कि वो विंग के ऊपर हाथ रखे ना रखे, तभी विंग उसका हाथ पकड़ता है और अपने कंधे पे रखवा लेता है और कहता है शर्माओ मत, अब तुम तो ऐसे दिखा रहे हो जैसे ये तुम्हारा लाइफ का फर्स्ट किस था। वांगजी अब कैसे बोले कि हाँ ये मेरी लाइफ का फर्स्ट किस था, लेकिन जैसे विंग तो कुछ सुनना ही नहीं चाहता। वो उसे घर ले आता है। घर ले आने के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
वांगजी और वो रूम पे जाते हैं। वांगजी अभी भी शाय फील कर रहा था, तभी कांगसे सरन आती है और कहती हैं विंग तो तुम्हें बहुत पहले लेने गया था, क्या हो गया? तो यहाँ पर विंग कहता है कुछ भी नहीं, बस एक लड़का इसे तंग करा था, उसे थोड़ा सा सबक सिखाया है। कांगसे सरन कहती हैं ओह ऐसा है क्या? वी चांग से कहते हैं बेटा अच्छे से सबक तो सिखाया है ना, नाम नहीं कटना चाहिए। यहाँ पर कहीं कोई लोग सोचे कि तुमने नाक कटवा दिया है। यहाँ पर वो कहता है डोंट वरी फादर, मैंने बहुत अच्छे से उसे सबक सिखा दिया है। जाओ वांगजी तुम थक गए होगे, जाकर थोड़ी देर सो जाओ। यहाँ पर वांगजी अभी भी उस किस के बारे में सोच रहा था और मन में सोच रहा था विंग इतना कैजुअल कैसे ले सकता है। विंग यहाँ पर अपने रूम में आता है और उसके दिल में भी जैसे ही वो गेट बंद करता है दुगदुगी हो गई थी। वो मन में सोचता है मैं खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाया, ओह अरे मैं कैसे उसे बताऊँ, ये तो मेरी भी फर्स्ट किस थी। शिट अगर आगे चल के मैंने खुद को कंट्रोल नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी। वो यहाँ पर मॉम की फ्रेंड का बेटा है और एक ओमेगा है। शिट विंग तुम ऐसी गलती कैसे कर सकते हो, तुम इतने डम कैसे हो सकते हो, तुम अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल कैसे नहीं कर सकते, और वो भी वांगजी के लिए। यार वो कितना क्यूट है, मैं उसे देख के पागल सा क्यों हो जाता हूँ। यहाँ पर वो बेचारा बैठता है और बेड पे उल्टा लेट जाता है। वो मन में सोचता है शिट मैं उसे फेस कैसे करूँगा, मैं भी इतना इम्पल्सिव कैसे हो सकता हूँ। सीधा जाके उसे चूम लिया, उसकी परमिशन भी नहीं ली, उसे कुछ पूछा भी नहीं। वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, वो सोच रहा होगा मैं कितना बुरा हूँ। ऊपर से मैंने उसे ऐसे कैजुअल दिखाया है जिससे मानो मैं तो बिल्कुल कैसी नोवा हूँ, मैं मानो जैसे ना जाने कितने लोगों के साथ ऐसे ही कर चुका हूँ। शिट। यहाँ पर विंग जो था ना वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस होता है, लेकिन उसकी मॉम कहती हैं हे तुम लोगों को कुछ खाना है क्या? विंग कहता है मॉम मैं वैसे ही खा के गया था और डेजर्ट खाने का मेरा मन नहीं है। यहाँ पर वांगजी भी रूम में जाता है। वांगजी जो है वो बेचारा मिरर में अपने लिप्स को देख रहा होता है जहाँ पर विंग ने किस की थी, और वो हैरान रह जाता है। वो जाकर बेचारा चुपचाप बेड पे बैठता है और सोचता है ये हो क्या रहा है, और वो देखता है कि विंग ने उसके हाथ पे भी बहुत सारी किस की थी। उसे एकदम से गरम सा फील होने लगता है और वो सोचता है यार ये तो ऑकवर्ड हो गया, शिट मैं उन्हें फेस कैसे करूँगा, मेरी पहली किस चुरा ली मुझसे बिना पूछे। वो बेचारा अपनी ब्लैंकेट में मुंह डालकर लेटा ही होता है कि तभी उसकी फैमिली का फ़ोन आता है। उसकी फैमिली में उसकी मॉम उसे फ़ोन कर रही थी। वो फ़ोन उठाता है और कहता है हे मम्मा आप कैसी हैं? उसकी मॉम कहती हैं वांगजी बेटा मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो, मैंने सोचा कि तुमसे पूछ लूँ फ्रेशर पार्टी कैसी रही। वो कहता है मॉम अच्छी थी। यहाँ पर वो पूछती हैं तुम्हारा सब कैसा ख्याल रखते हैं? यहाँ पर वो बोलता है आंटी वो भी अच्छी हैं, अंकल वो भी अच्छे हैं, विभूषण गगर भी अच्छे हैं, और विंग का नाम आते ही वो बेचारा चुप होता है और कहता है विंग गगर भी बहुत अच्छे हैं। तो उसकी मॉम कहती हैं अरे क्यों विंग गगर कहीं तुम्हें सताते तो नहीं, तुमने उनका नाम लेने में इतनी देर क्यों लगा दी? तो वांगजी कहता है वो कुछ नहीं मम्मा, मेरा ना ध्यान किसी और चीज़ में था शायद इसलिए। वो बेचारा नर्वस होकर अपने लिप्स को बाइट करने लगता है। तभी उसकी मॉम मुस्कुराती है और कहती हैं वांगजी वो दोनों अल्फ़ा हैं, कहीं तुम्हारा किसी पे दिल तो नहीं आ गया? यहाँ पर वांगजी कहता है मम्मा ऐसी बातें मत कीजिए, मेरा किसी पे दिल नहीं आया है। उसकी मॉम कहती है अच्छा ठीक है, मैं बस टीज़ कर रही थी, और बताओ तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है कुछ नहीं बस सोने जा रहा हूँ। उसकी मम्मा कहती हैं चलो मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। यहाँ पर उसके ब्रदर कहते हैं वांगजी मुझे तुमसे बात करनी है। वो अपने ब्रदर से कहता है ब्रदर आप कैसे हैं? उसके ब्रदर कहते हैं मैं एकदम ठीक हूँ, मैंने सुना है कि तुम्हारी फ्रेशर पार्टी थी, कैसी रही? वो कहता है ब्रदर एक छोटा सा पंगा हो गया, मेरे एक सीनियर ने मुझे ना ज़बरदस्ती डांस कराने के लिए बोला, लेकिन वहाँ पर तभी विंग गगा आ गए, उन्होंने मुझे बचाया, और उसके बाद हम लोग ना पहाड़ी के टॉप पे गए, वहाँ बैठे, और फिर वो चुप हो जाता है, उसे वो किस याद आ जाती है। फिर उसके शिजन गगा कहते हैं क्या वहाँ गए तो क्या? कहता बस विंग गगा ने मुझे एंटरटेन किया और मैं फिर से खुश हो गया। यहाँ पर शिजन कहते हैं ओह तो ऐसा है क्या? वैसे तुम मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मोश काट रहे हो, एक हम हैं यहाँ पर पूरा दिन काम करो थक जाओ और आके सो जाओ, तुम वहाँ पर सही मज़े ले रहे हो। आई विश मैं भी वहाँ आ पाता। यहाँ पर विभूषण और बाकी सारे लोग अपने ऑफिस की चीज़ों में बिजी होते हैं। वो अपने ट्रिप से फाइनली आज वापस आ रहा था, वो थोड़ा सा एग्जॉस्ट था। वो घर पे आते ही पूछता है मॉम आप लोग कैसे हैं? उसकी मॉम कहती है कि हे तुम आ गए, तुम पूरे 2 दिन बाद आए हो। विभूषण कहता है मुझे आप दोनों की बहुत ज़्यादा याद सता रही थी। तभी उसके पिता कहते हैं
हमारी याद सता रही थी? झूठे, तुम्हें आज दिन तक कभी भी हमारी याद नहीं सताई है। उल्टा तुम हमेशा पूरी कोशिश करते हो कि तुम बाहर रहो और अपने काम को बहुत प्रॉपर तरीके से करो। ये पहली बार है जब मेरे बेटे को मेरी याद सता रही हो। तुम्हें हमारी याद सता रही थी या वांग जी की? यहाँ पर विभूषण कुछ नहीं बोलता, उसके चीख लाल होने लगते हैं और वो कहता है पापा टीज करना बंद कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सीधा यहाँ पर आता है, कुछ सर्वेंट्स को कहता है कि उसकी सामान को उसके रूम तक पहुँचा दिया जाए और वो कहता है मॉम बाकी के लोग कहाँ हैं? तो उसकी मॉम कहती है आज वांग जी की फ्रेशर पार्टी थी, वो बाहर से खा के आए और तुम्हारे ब्रदर और हम सब खाना खा चुके हैं और तुम? वो कहता है जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने एयरपोर्ट से आते हुए रास्ते में कुछ खा लिया था। यहाँ पर वो मन में सोचता है कि वांग जी अभी तक क्यों नहीं है यहाँ। तो उसकी मॉम कहती है किसे ढूंढ रहे हो? वो कहता है मैं अपने भाई को ढूंढ रहा हूँ। उसकी मॉम कहती है आज से पहले तो तुमने कभी अपने भाई को नहीं ढूंढा। वैसे विंग सोने के लिए चला गया है और वांगची भी। वो कहता है इतनी जल्दी दोनों सोने चले गए? उसकी मॉम कहती है ओफो वांगची थक गया होगा और विंग भी, मुझे ऐसा लग रहा था कि थका थका सा लग रहा था, शायद इसलिए वो सोने चला गया हो। विभूषण को लगता है दाल में तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो बेचारा जैसे तैसे उनसे विदा लेकर ऊपर जाता है सोने के लिए। वो देखता है कि वांगजी और विंग दोनों के ही कमरे की लाइट अभी तक जल रही है लेकिन दोनों सोए नहीं हैं। तभी वो यहाँ पर वांगजी के दरवाजे को खटखटाता है। वांगजी जो है वो कहता है कौन? तो यहाँ पर विभूषण कहता है मैं हूँ। यहाँ पर दोनों की आवाज़ सेम थी तो वांगजी थोड़ा डर जाता है। वो कहता है मैं कौन? यिंग गगा? तो कहता है नहीं मैं वुजियन हूँ। तो यहाँ पर वांगजी कहता है आप आ गए गगा? वो खुशी होके बिल्कुल गेट खोलता है। गेट खोलकर वो कहता है आप कैसे हैं? इतने दिनों बाद आए हैं। यहाँ पर विभूषण कहता है मैं तुम्हारे लिए एक चीज़ लेके आया हूँ। वांगजी यहाँ पर कहता है क्या लेके आए हैं? विभूषण कहता है तुम अभी तक सोए नहीं थे? वांगजी कहता है नहीं गगा मैं नहीं सोया था। यहाँ पर विभूषण ना उससे बड़े ही प्यार से कुछ चॉकलेट्स निकाल के देता है जिसे देखकर वांगजी बहुत खुश होता है। वांगजी ने उससे मंगवाई थी। यहाँ पर वांगजी की खुशी देखकर विभूषण कहता है तुम खुश हो? यहाँ पर वांगजी कहता है हाँ मैं बहुत खुश हूँ उसे देखकर। यहाँ पर विभूषण जो है वो उसकी गालों को खींचता है और अचानक से वो भी उसे लिप किस कर देता है। यहाँ पर वांगजी 2 मिनट के लिए स्टन रह जाता है। दोनों ही भाई आ जाए और दोनों ही भाइयों ने उसे किस कर दी और फिर विभूषण उससे दूर होता है और कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया सच में लिटिल डेविल, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मेरा तो बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था, मेरा दिल कर रहा था बस मैं जल्दी से यहाँ से भाग के आऊँ। आई रियली लाइक यू। और वो ये बोलकर वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर वांगजी 2 मिनट के लिए स्टन रह जाता है कि आखिर आज हो क्या रहा है, आज क्या हो गया है। विंग और विभूषण ने उसे किस किया है। विंग ने नॉर्मल चीज़ें दिखाई और विभूषण ने उसे आई लाइक यू बोल दिया और वो वहाँ से चला गया। ये विभूषण की भी फर्स्ट किस थी और वो यहाँ पर मन में सोच रहा होता है उफ ये मैंने क्या किया इम्पल्सिव हो गए। 2 दिन वांगजी से दूर क्या रहना पड़ा, मेरा तो दिल ही नहीं लग रहा था, आदत हो गई है उसकी रह के। शिट यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, कितना एम्बैरेसिंग होगा। मैंने उसे डरा तो नहीं दिया। यहाँ पर वो पीछे मुड़ के आता है लेकिन लवांगजी फटाफट अपना गेट बंद कर देता है। लवांगजी थोड़ा डर गया था, ये क्या हो रहा है उसके साथ। उसे लगता है मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा। वो अपने गालों पे जोर जोर से ऐसे मारने लगता है और कहता है ये हो क्या रहा है। वो मिरर में जाता है और कहता है ये सीन क्या हो रहा है। यहाँ पर विभूषण कहता है ओ शिट, लगता है वो नाराज़ हो जाएगा अगर उसने मॉम डैड को बता दिया तो, और अगर उसने विंग को बता दिया तो विंग तो मेरी टांग खींच कर मुझे बहुत एम्बैरस करने वाला है। ये सोचते हुए वो अपने रूम में चला जाता है। यहाँ पर तीनों ही नहीं सो पाते, ना लवांगजी सोता, ना विंग सोता, ना विभूषण सोचता। सारे के सारे तीनों के तीनों सोच रहे थे यार ये आज हुआ क्या है, ये सडन रिएक्शन उनकी बॉडी से कैसे निकल गया। दोनों अल्फा थे, दोनों ने बहुत टाइम तक कभी डेट नहीं किया था, किसी के साथ इतने फिजिकल नहीं हुए थे और लवांगजी के लिए उनका सॉफ्ट कॉर्नर समझ आता है। लेकिन लवांगजी की दिल की धड़कनें और ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि दोनों भाई ने उसे कहीं ना कहीं एक तरह से बुली किया है आज के दिन। देखते हैं गाइस आने वाले टाइम में क्या होगा। वांगजी को ये लोग और कितना बुली करेंगे और बेचारे वांगजी को समझ ही नहीं आएगा कि किसको रिस्पॉन्ड करो और किसको नहीं। देखते हैं आने वाले एपिसोड में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच, बाय।